हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ERSS राव क्लासेस। आज मैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट फार्मूला लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के। तो आइए देखते हैं उन फार्मूलाज को कैसे आपको यूज़ करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो फर्स्ट है मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। सपोज एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर सोल्व करने के बाद में आपको स्क्वायर रूट करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन इन एनी रेशियो m1:m2। अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे के x2 y2, इस लाइन सेगमेंट को कोई बीच में पॉइंट है अनदर पॉइंट q, वो किसी रेशियो में डिवाइड करता है। उस कंडीशन में अगर आपको इस q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सीधा सा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 तो आई गई, लेकिन न्यूमरेटर में m1 m2 के साथ में x2 x1 एंड y2 y1 आएगा। थर्ड फॉर्मूला है, आप देखेंगे अगर, तो व्हेन रेशियो इज़ नॉट गिवन देन वी टेक अ रेशियो के s/1। अगर कोई क्वेश्चंस में अगर आपको रेशियो नहीं दे रखा है, कोई लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे के है x2 y2, उस कंडीशन में जो पॉइंट है बीच में q, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको लेना है k/1 और फिर आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर कोई लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट के x2 y2, और बीच में जस्ट सेंटर पॉइंट में जिस पॉइंट को q है, उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला लगाना मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट फार्मूला है एरिया फॉर ट्राइंगल। ट्राइंगल के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जब उसको वर्टिसेस गिवन हो, वर्टिसेस यानी कि a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, c वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, उस कंडीशन में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1/2 लगाना है। इनटू आपको स्टार्ट करना है या x1 से, पहला कोऑर्डिनेट जो आएगा वो होगा x का, फिर आएगा y का। तो मैं लिखूँगा x1 इंटू x लिख दिया, 1 वाला आ गया, तो आएगा y2 माइनस y3 प्लस, फर्स्ट में आपने x1 लिखा था, अब आपको लिखना x2 पे गए, x2 के बाद में y वैल्यू लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, जब आपको ट्राइंगल में तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो। सिक्स्थ फार्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के केस में इस क्वाड्रिलेटरल को एरिया जब फाइंड करना है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या करेंगे, दो ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे। कैसे, एक डायगोनल ड्रॉ करें, तो अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो दो क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। उस कंडीशन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल की सम करनी है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हेन इट इज़ ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x,0। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट बनाया, ये x होता है, ये माइनस x होता है, ये y होता है, ये माइनस y होता है। अब अपने को अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y हमेशा विल बी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। तो मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हेन इट इज़ ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा y की वैल्यू 0 होगी, x कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हेन इट इज़ ऑन y एक्सिस। अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,y। 0,y क्यों होंगे, क्योंकि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, सपोज यहाँ पर है, तो x की वैल्यू हमेशा y एक्सिस पे 0 होती है। इस कंडीशन में उसको कोऑर्डिनेट होंगे 0,y। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब ये रोम्बस है, अगर सपोज वो इस रोम्बस में आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला को 1/2 इंटू लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल का प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पैरेललोग्राम के केस में अपन देखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल दो जो होते हैं एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इस ए सी का मिड पॉइंट ओ होगा और बी डी का मिड पॉइंट भी ओ होगा। नेक्स्ट, फॉर द कंडीशन ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मीनिंग ये है 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लोकेट करना। इस कंडीशन में जो पी से आर की जो डिस्टेंस होगी वो होगी पी क्यू प्लस क्यू आर की सम के इक्वल। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो अपन बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और कोलिनियर के केस में एरिया, क्योंकि अपन जानते हैं 3 पॉइंट से ही एक ट्राइंगल बनता है, लेकिन एक तीनों पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पर आ जा रहे तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? 0। सो कोऑर्डिनेट अगर कोलिनियर हैं तो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इफ अ पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R 2 पॉइंट्स देन पी क्यू इज इक्वल टू क्या? अपन अगर क्वेश्चन में बोलते हैं एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू पी आर, उसमें अगर Q पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है P से Q की डिस्टेंस और Q से R की डिस्टेंस इक्वल है। फॉर द कंडीशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड कोई भी इक्वल हो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आपको शो करना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं। तो उस कंडीशन में आपको तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। 2 साइड्स कोई भी इक्वल आ जाएगी तो अपन बोलेंगे ये जो हैं कोऑर्डिनेट हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन भी है 7.1 में जिसमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल के चारों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको ये पता करना है कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि चारों ही साइड्स की लेंथ फाइंड करनी होती है। चारों साइड की लेंथ फाइंड करनी होती है। अगर चारों साइड की लेंथ इक्वल आती है तो वो हो सकता है स्क्वायर या फिर रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है। अगर आपको 100% पता करना है कि दोनों में से क्या है, कंडीशन में आपको फाइंड करना है डायगोनल। अगर डायगोनल आर इक्वल तो वी कैन से दैट स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो होगा रोम्बस। सिमिलरली अगर अपोजिट साइड इक्वल आती है, मतलब दिस वन इक्वल एंड दिस वन इक्वल, तो वो हो सकता है रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। फिर वापस आपको श्योरिटी के साथ पता करना है कि दोनों में से क्या है, तो आपको वापस डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। अगर डायगोनल इक्वल हैं तो अपन कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है, अदरवाइज पैरेललोग्राम है। सो ये आपके इस चैप्टर के फॉर्मूले फिनिश हो गए हैं। ये फॉर्मूले से रिगार्डिंग अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक्स।